वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ। बताइए पहली कैलकुलेशन किसकी होगी? पहली कैलकुलेशन किसकी होगी? कोटा, संबलपुर, ग्रेटर नोएडा, पहली कैलकुलेशन होगी आईआरआर की। मुझे बताओ व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स? व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स? प्रीत विहार कह रहे हैं 2 लाख रुपीस। मुझे बताओ व्हाट आर योर लीज रेंटल्स? व्हाट आर योर लीज रेंटल्स? तो लीज रेंटल्स हैं 50,000 रुपए के। मुझे फटाफट से बताना 50,000 के कितने लीज रेंटल्स हैं? कितने हैं? संबलपुर ने कहा 5। 1 2 3 4 5। आप जानते हैं पांचवें में आपके पास एक आइटम और भी आएगी। ये बताओ इसमें क्या आएगा? जीआरवी भी आएगी और यूजीआरवी भी आएगी या सिर्फ जीआरवी आएगा? ये आईआरआर कौन निकालता है? फटाफट से बताओ, आईआरआर कौन निकालता है? आईआरआर सारे कह रहे हैं दोनों निकालते हैं। अरे भैया दोनों नहीं निकालते हैं आईआरआर। आईआरआर कौन निकालता है नालायको? लेजर निकालता है। जब वो लेजर निकालता है तो लेजर के लिए काम की चीज जीआरवी और यूजीआरवी दोनों है कि एक है? लेजर के लिए काम की चीज है भाई साहब। लेजर है ना, वो दे रहा है एसेट, उसके लिए दोनों काम की है। तो मुझे फटाफट से बताओ, क्या मैं कह सकता हूं वो 40,000 है? क्या मैं कह सकता हूं 40,000 है? अब आप इसे हिट करिए। कितने परसेंट पे हिट करना चाहते हैं? आप इसे हिट करिए। ग्रेटर नोएडा, प्रयागराज कह रहे हैं 10% पे हिट कर दो। करो भाई, 10% पे हिट करो और इसकी वैल्यू ढूंढो। 10% पे हिट करो। अबू लेन 204। हाँ ग्वालियर, लेजी को जो एसेट मिलता है वो उसको वापस भी तो करना ना। ग्वालियर तुमने मर्सिडीज खरीदी है तो वापस ली है तो वापस करोगे ना उसको। तो तुम्हें उसकी कुछ न्यूनतम वैल्यू की गारंटी वापस करनी होती है, उसे बोलते हैं गारंटेड। तो ये कितना आता है 10% पे? बताइए। 214 250। 214 250। ये तो 2 लाख कैसे आए बताओ? अब बताओ 2 लाख कैसे आए? विक्टोरिया गार्डन, लेजी को कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं, यही अल्टीमेटली लेजी भी यूज करेगा। बच्चा कह रहा है 14% पे कर दो। हिट करो 14% पे। हिट करो 14% पे और देखो क्या वैल्यू आ रही है। अब 14% पर आप इसकी वैल्यू ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा 14% पे क्या है। 14% पर है 192 310। 192 310। तो इसका मतलब आईआरआर जो है इन दोनों के बीच में है। आईआरआर इज इक्वल टू 10% प्लस 214 250 वाले को 192 310 कर दिया, लेकिन करना था हमने सिर्फ 2 लाख रुपए तक। तो मुझे बताइए मेरे पास ये अमाउंट कितना आ गया? जबलपुर क्या फर्क पड़ता है बेटा, जो भी है थोड़ा राउंडिंग ऑफ का फर्क हो सकता है। 360 है कि 310 है? तो बच्चों ने कहा सर ये है 12.6%। मैंने एक चीज नोटिस करी, आप लोगों की स्पीड पिछले बैचेस से बहुत ज्यादा है। इतनी तेजी से आंसर मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा कि पटक 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 आंसर निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब आईआरआर निकाल लिया। मुझे अब ये बताओ, आईआरआर है, लीज रेंटल है, क्या अब सवाल शुरू हो सकता है? जल्दी से बताओ, क्या आईआरआर है, लीज रेंटल है, अब सवाल शुरू हो सकता है? द आंसर इज यस। अब आप किसकी बुक्स बनाना चाहते हैं बताओ जरा। जिसकी बुक्स कहो वो बनाऊंगा मैं।
पहले लेजी बनाकर दिखाऊं, बुक्स ऑफ लेजी, फिर लेजर भी बना के दिखाऊंगा, पूरा सवाल करके दिखाऊंगा, बुक्स ऑफ लेजी। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, बुक्स ऑफ लेजी बना रहे हो अगर आप, तो सबसे पहले लेजी ने एसेट लिया है तो एंट्री क्या होगी? वो लिखेगा एसेट ऑन लीज, उसने एसेट लिया। सर लेकिन ये तो किराए का एसेट था। भैया फाइनेंशियल लीज है, मतलब मैंने वो एसेट फाइनेंशियल लीज पर लिया है, समझ लो हायर परचेज पर लिया है। मुझे बताइए, क्या मैंने ये एसेट हायर परचेज पर लिया है? हाँ। अच्छा, हायर परचेज के चैप्टर में भी तो आप यही करते थे, एसेट्स ऑन हायर परचेज टू एचपी वेंडर, क्या यही एंट्री डालते थे? वहां भी तो यही करते थे। तो वही चीज यहां पर है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा बदला हुआ है। यहां पर हम उसको लिखते हैं टू लेजर्स, टू लेजर्स। अब सवाल यह है कि ये कितने रुपए से आना चाहिए? बीइंग एसेट टेकन ऑन लीज। तो ये हायर परचेज का नहीं है, ये कुछ और है। तो हमने कहा ये एसेट कितने का आना चाहिए। सुनिए हमारा स्टैंडर्ड क्या कहता है, कह रहा है आपको वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, ध्यान से, वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। भाई एसेट की वैल्यू और लायबिलिटी की वैल्यू क्या होगी? इट विल बी लोअर ऑफ फेयर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल प्लस जीआरवी। सर हमें इतना लंबा नाम नहीं लिखना है, कोई छोटा नाम लिखना है। छोटा नाम लिखना है क्या? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। सर ये क्या चीज है, ये आपने क्या लोअर लिखा है? बेटा एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूंगा, आप ध्यान से बताना। मैंने ये कैलकुलेटर खरीदा है, इसकी फेयर वैल्यू है, लिखी हुई है 500 रुपए, यहां पीछे लिखा है 500 रुपए का कैलकुलेटर है। मैंने लेकिन 400 रुपए का खरीदा है, एंट्री किसकी डालोगे? 400 की 500 की? भाई ये 500 रुपए का कैलकुलेटर है, मैंने लेकिन 400 में खरीदा है, एंट्री किसकी डालोगे? एक बात बताओ, अगर तुम लो पैसे दे रहे हो तो लोअर की एंट्री डालोगे ना। अगर तुम बाजार में लोअर पैसे, वैसे तुमने एसेट लिखना था फेयर वैल्यू का, पर तुमने लोअर पे कर रहे हो तो लोअर लिखोगे, तो कौन सी बड़ी बात है। अब मेरे पास यहां आ जाओ, यहां मैं करता हूं फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स। मैं ना इसको दोबारा लिखना चाहता हूं। सर हमको भी लिखना पड़ेगा? नहीं, आपको नहीं लिखना, मेरे को बस कलर चेंज करना है। वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, it will be lower of fair value and present value of minimum lease payments. तो अब मैं लिखूंगा फेयर वैल्यू, अब मैं लिखूंगा फेयर वैल्यू। तो मुझे फटाफट से बताइए, फेयर वैल्यू सवाल में एसेट की कितनी दी हुई है? 2 लाख। और दूसरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, तो इसमें मिनिमम लीज पेमेंट में क्या क्या आएगा बताओ? लेजी कैलकुलेट कर रहा है तो लेजी क्या क्या करेगा? लेजी भी प्रेजेंट वैल्यू लेगा, तो ये बताओ लेजी 1 2 3 4 5, ये ज्यादा हो गया। लेजी इसके साथ कौन सी वैल्यू लेगा? फटाफट से बताओ। लेजी, लेजी ने भाई साहब गारंटीड ही पैसे देने हैं, उसने बाकी नहीं देने हैं। तो मुझे बताओ कितने पैसे लिखेगा? 25,000। इसे 12.61% जो कि वहां निकाला था,
इससे डिस्काउंट करके मुझे बताओ कि इसकी वैल्यू क्या आती है। इसे 12.6% पे डिस्काउंट करके बताओ इसकी वैल्यू क्या आती है। 191,700 191,700। देयरफॉर जो हम वैल्यू ऑफ एसेट लिखेंगे एंड लायबिलिटी लिखेंगे वो कितनी होगी, 2 लाख या 191,700, विच एवर इज लोअर। हम 191,700 लिखेंगे। अलीगढ़ बेटा 500 रुपए का फर्क आ रहा है तो कोई बात नहीं। साउथ एक्सटेंशन इस लीज में 12.6 का रेट पड़ रहा है, तो अच्छा 12.6 था, आपने 6 किसने बोला, वहां तो 6 शून्य है, वही वाला रेट चाहिए बेटा, 12.6 जो आपने वहां निकाला था वही चाहिए। तो साउथ एक्सटेंशन बेटा मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने आप ही का आंसर देखा, वो 12.6 कोई बच्चा लिख रहा था, मैंने वो लिख दिया। तो अब बच्चा कह रहा है इसे 400 कर दो, ओके जी इसे 400 कर दो, ये लो बस, हमें अपना एसेट लोअर पे दिखाना है। अब आप में से कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे सर ये नीले पेन का क्या महत्व है, पूछो पहले, बोलो अपने मास्टर जी को। हालांकि मैंने पेन चेंज किया, दोबारा लिख के चेंज किया, आप में से एक ने नहीं पूछा कि सर आपने पेन क्यों चेंज किया था। ग्वालियर बेटा मिनिमम का मतलब होता है कि इतने पैसे तो देने ही पड़ेंगे, जितने की गारंटी दे दी है ना उतने देने पड़ेंगे, अनगारंटीड क्यों देंगे हम लोग, ठीक है, जितने पैसे गारंटीड है वो देने पड़ेंगे। अच्छा अब मैं नीले पेन की बात बताता हूं, जो आपने ये नीले पेन से लिखा है ना यहां से लेकर यहां तक, इंस्टीट्यूट इस पर कई बार सवाल पूछ चुका है, सिर्फ इतने पर। क्या बात कर रहे हो, मतलब हाँ मेरे बच्चे ये देखो, वो हमसे कहता है कि आप हमको ना बताओ उसकी वैल्यू कितनी है, वो हमसे पूछता है कि उसकी, ये देखो क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 20 में देखो क्या कर रहा है, क्वेश्चन 20 में, क्वेश्चन 20 में वो हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन 20 को इतना लंबा कथा थी, इस कथा के एंड में क्या कह रहा है, कह रहा है बच्चों कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मशीन। समझ में आ गई, मतलब वो कह रहा है जो तुम्हारे सर ने नीले पेन से लिखा था वो करके दिखाओ, नीले पेन वाला, ओके, तो आपको वो कह रहा है कि ये कैलकुलेट करके दिखाओ। अच्छा ये बात है, ये क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन 16, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी, क्या मतलब हुआ, कह रहा है नीले पेन वाला कैलकुलेट करके दिखाओ। क्या आपको समझ में आया कि वो आपको आगरा लीज रेंटल नहीं, लीज रेंटल तो उसने आपको शायद दे रखे हैं इसके अंदर, इसमें लीज रेंटल मिसिंग है, लीज रेंटल तो दे रखे हैं उसने आपको, कह रहा है लीज लायबिलिटी बताओ कितने की लायबिलिटी है। ओहो हो, तो गजब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि वो हमसे इस तरह की चीजें पूछता है, वो हमसे इस तरह की चीजें पूछता रहता है। और देखो ना मैं आपको वही तो बता रहा हूं, कहता है कितने रुपए की वैल्यू होगी एसेट की, कितने की वैल्यू होगी एसेट की, तो मैं आपको ये कितने की वैल्यू होगी मशीनरी की। अब सारे बच्चे मुझे बताइए, जो मैंने ये कैलकुलेट करके दिखाया है, जो मैंने ये कैलकुलेट करके दिखाया नीले पेन वाला, इस पर इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस आते हैं, कैन यू डू इट, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन, पर मैं चाहता हूं मैं आपको पूरा करा के दिखाऊं, मैं पूरा करा के दिखाऊं। साउथ एक्स कह रहा सर 12.6 से क्यों हिट कर रहे हैं, हिट नहीं कर रहे साउथ एक्सटेंशन, 12.6 इस लीज का रेट है, जो रेट है वही तो लेजी लगाएगा। तुम समझ लो साउथ एक्सटेंशन, आपने कार खरीदी, बैंक ने आपको 12.6% का रेट लगाया, तो अब तुम अपनी बुक्स में 12.6 का ही तो यूज करोगे ना, ठीक है ना साउथ एक्स, ये लेजर ने निकाल के तुम्हें बता दिया, अब तुम इसी का प्रयोग करोगे अपनी किताबों में। चले आगे साउथ एक्सटेंशन, अच्छा ये हमने कर दिया सर, अब क्या होगा, मैंने कहा अब हम काला पेन से लिख रहे हैं,
वर्किंग नोट नंबर, अच्छा इसकी एंट्री तो आपने बताई नहीं, एंट्री का अमाउंट तो बताया नहीं। 191,400, 191,400। चलिए वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंस चार्ज। अब मैं फाइनेंस चार्ज भी निकालूंगा। कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंस चार्ज, तो सारे के सारे बच्चे करेंगे मिलकर सवाल, टिन 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 टिन। छोटू भी करेगा, मोटू भी करेगा, पतलू भी करेगा सवाल। हम 191,400 से चलेंगे और मुझे बताओ आपका ब्याज का रेट कितना है? 12.60%। बस मुझे बताते जाइए कितना ब्याज आएगा। वैसे मुझे एक बात बताओ, इससे इसे देखा तो ये जाना सवाल, तुझे पहले भी किया था सवाल, अब तू मुझसे जाएगा बच के कहां। ये तो हमने अपने पास पहले भी किया हुआ है। 191,400, 24,116, 24,116। हाँ, पूना में बच्चे भाग रहे हैं इधर उधर, कह रहे हैं हम क्या हो गया क्या हो गया। पूना बेटा गाना बंद हो गया, वापस बैठ जाओ, शांत ठंडा सांस लें, अगल बगल देखें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये वाली फिगरें लिखें 165,516। क्या आप ये शीट मुझे पूरी करवा दोगे? 165,516। ब्याज बताओ कितना आएगा? हाँ, मुझे पता चल गया आप सारे मुझे क्यों कहते हैं बॉलीवुड चले जाओ, क्योंकि आप कहते हो कि अरे यार हमारा क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, वहां जाओ, इधर कहां फंस गए। फिर उसके बाद प्लस 165,516 माइनस 50,000 इज इक्वल टू, सर जो ये आप काले पेन से लिख रहे हो, क्या इसका भी सवाल आता है? हाँ, इसका भी सवाल आता है। वही तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर ये सवाल कर लिया जाए ना, 171, 182, अगर ये सवाल कर लिया जाए ना तो और कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, पर फिर भी आवश्यकता है, तुम यही मान के करो, क्योंकि तुम पता चला तुमने कहा यही करेंगे और कुछ करेंगे ही नहीं। 103,553, 554, 103,554। मुझे बताइए, अब इसके ऊपर आ गया 12.6%, 13,048 रुपए माइनस 50,000 इज इक्वल टू 66,602। पांचवा साल 66,602। अच्छा ये बताओ, आखिरी साल में वो आदमी 50,000 भी वापस कर देगा और 25,000 का स्कूटर भी वापस कर देगा, स्कूटर या कार जो कुछ भी था, तो इसका मतलब आखिरी किस्त को मैं कह सकता हूं कि मेरी आखिरी किस्त मेरे हिसाब से 75,000 है, और इसके बाद सवाल समाप्त हो जाएगा। तो आखिरी ब्याज बताओ कितने का है? आखिरी ब्याज बताओ कितने का है? तो ये कितना आ गया? -75,000। तो आखिरी ब्याज है 8398, 8398। और अगर आप वैसे इसके हिसाब से ब्याज निकालते तो चेक कर लो क्या इतना आ रहा था, इसका 12.6%, 8391। तो क्या थोड़ी सी डिफरेंस राउंडिंग ऑफ की है? हाँ, उसका डिफरेंस राउंडिंग ऑफ का है। क्या इसके भी इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है? द आंसर इज यस। इसके भी सवाल आते हैं, इसके भी सवाल आते हैं, आईआरआर के भी सवाल आते हैं। तो आप नोटिस करिए
कि आपको अगर मैं एक सवाल करा रहा हूं तो उससे आपको कनेक्शन बन जाना चाहिए कि हाँ ठीक है ऐसा होता है। अभी बात खत्म नहीं हुई है, अब मुझे फटाफट से बताइए, अभी भी एक लेजर बनाने का भी हमें काम करना है। लीज लायबिलिटी या लेजर अकाउंट। सो सैड, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन ऑन लेजर्स। इस पर एक भी क्वेश्चन नहीं है, फिर भी हम लोग करेंगे क्योंकि हम तो अपना टॉपिक पूरा कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइए, हमने जब एसेट लिया तो एंट्री क्या डाली थी? एसेट अकाउंट डेबिट टू लेजर 191,400, 191,400। लेजर पूरा करके दिखाएंगे। जो बच्चा मुझे लेजर पूरा करके दिखाएगा मैं उसकी तारीफ करूंगा। अच्छा ये बताओ, आखिरी में हम 50,000 की किस्त देंगे और 25,000 का एसेट लौटा देंगे। यही तो हमने बात करी थी कि उसके कपड़े उसको लौटा देंगे। हमने जो उससे कार ली थी हम वो कार वापस कर देंगे, यही तो उससे कहा था हमने। आप में से जो बच्चे कह रहे थे कि सर सर क्या ये एसेट वापस हो जाएगा? वापस हो जाएगा। जलगांव ये हायर परचेज में जो बनाते थे वही चार्ट है कि ओपनिंग लायबिलिटी ये थी, उस पर ब्याज लगाओ, उसमें से माइनस कर दो, इतने पैसे पे कर दिए, इतना बैलेंस हो गया। तो रियल में देखें तो क्या ये लेजर ही है? मुझे फटाफट से बताओ, डोंट यू थिंक ये लेजर ही था? बस मैंने उसको लेजर की शक्ल में काम कर दिया और कुछ नहीं। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको पता है लेजर की बुक्स भी बन सकती हैं, बुक्स ऑफ लेजर, बुक्स ऑफ लेजर। अब लेजर की बुक्स बनाएंगे हम लोग, ध्यान से देखना। अब लेजर की बुक्स बनाएंगे तो लेजर कौन सा अकाउंट बनाएगा? लेजी अकाउंट। लेकिन मुझे यह बताओ, जब वो पहले एसेट देगा तो वो जो एसेट देगा वो कितने रुपए का देगा? वो 2 लाख रुपए का देगा। वो एसेट कितने का देगा? 2 लाख रुपए का देगा। सर ये 2 लाख क्यों? भूल मत जाना बेटा, यहां आपने अपने पास जो लिखा था, अब आप यही कैलकुलेशन लेजर के लिए कर दो तो क्या लेजर ये 25,000 लिखेगा कि कुछ और लिखेगा? फटाफट से बताओ। अगर यही कैलकुलेशन मैं लेजर के लिए कर दूं तो वो यहां क्या लिखेगा? 40,000। तो मुझे ये बताओ, जब आप 1 2 3 4 5 और इसको लिख करके करोगे तो जानते हो यही तो निकल आएगा। जब आप 1 2 3 4 5 इन सब को जब आप इस पर करोगे तो 2 लाख ही तो आएगा। ओ, तो इसे बोलते हैं कॉमन सेंस। यानी कि आपके पास अब ये 2 लाख का एसेट आ गया, बस इसके आगे तो आपने फाइनेंस चार्ज डालना है 2 लाख का 12.61%। वो बदल जाएगा अमाउंट, वो ये वाला टेबल काम नहीं करेगा। मुझे फटाफट से बताइए, और हमको वहां से कितने पैसे मिल जाएंगे? 50,000। बताइए फटाफट से कितने पैसे मिल जाएंगे? 12.61% निकाल कर दिखाओ कितना आता है 2 लाख पर। 6 1 नहीं है, सॉरी 6 0।
25,200, 175,200। फाइनेंस इनकम बताओ, ये फाइनेंस इनकम है उसकी। 22,075। $50,000। सीडी बताइए। आप अगर बताएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, नहीं तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा। मुझे ये बताओ, आखिरी में मुझे जो मिलेगा, एक तो 50,000 बैंक मिलेगा, और बताओ मुझे जो एसेट मिलेगा वो कितनी वैल्यू का होगा? फटाफट से बताओ, जो मुझे एसेट मिलेगा वो कौन सा होगा? वो 40,000 रुपए का होगा, बात खत्म। और ये आ गया फाइनेंस इनकम। फाइनेंस इनकम $9,573। हमारे इंस्टीट्यूट ने इस पर सवाल नहीं पूछा आज तक, इस पर नहीं पूछा, सिर्फ इन पर पूछा है। और मैं चाहता हूं कि हम आपको इनकी प्रैक्टिस करवाएं। मैं चाहता हूं कि हम आपको इसकी प्रैक्टिस करवाएं। अब आपसे मेरा कहना है कि हम लोग आपके साथ अब जो करेंगे, कोई भी क्वेश्चन करेंगे, कोई भी करेंगे क्वेश्चन। हाँ, जलगांव कह रहा है आप नए कपड़े कब खरीदेंगे? बेटा नए कपड़े तो मैं दिवाली पे खरीदूंगा। धनबाद 40,000 पे हमारा गारंटेड प्लस अनगारंटेड वैल्यू थी। साउथ एक्सटेंशन बेटा जो हमने किया, बस यही मसालेदार सवाल था। अब ये बताइए, क्या मैं आपको कहीं से भी क्वेश्चन कराने शुरू कर दूं? कहीं से भी। मैंने ना आपको जो होमवर्क दिए थे, मैं उनमें एक बात बतानी है। मैंने जो आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे ना, मैं उनके अंदर भी बात बतानी है। और वैसे मेरे पास जो बचे हैं वो सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे हैं, सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे हैं जो मैं आपको भी नहीं करा सकता। वो है 8, 18 और 22। तो मैं वो 3 क्वेश्चन कराना चाहता हूं आपको 4:15 के आसपास। 4:15 तक मैं चाहता हूं आप लोग काम करें। आप लोग हालांकि पढ़ने के मूड में लगते नहीं है, लेकिन मुझे पता क्या लगता है कि नहीं, मैं आपको चुपचाप क्वेश्चन कराते जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 27, या मैं प्रीत विहार से बच्चा पकड़ के लाता हूं इस सवाल में? क्या मैं इस सवाल के लिए प्रीत विहार से बच्चा पकड़ कर लाऊं? साउथ एक्सटेंशन कह रहा हां सर, प्रीत विहार से बच्चा पकड़ कर लाओ। बिल्कुल ठीक साहब। करनाल GRV प्लस UGRV इज इक्वल टू ERV।
तो प्रीत विहार के बच्चे हो जाएं तैयार, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन 27 यहां पर अभी बच्चा पकड़ कर लाऊंगा, वो करेंगे। मशीन इज हैविंग लाइफ ऑफ 6 years, इज लीज्ड फॉर 4 years. बोथ द कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू ऑफ द मशीन आज ₹7 लाख। तो मशीनरी की लाइफ कितनी है, मशीनरी की फेयर वैल्यू कितनी है, 7 लाख। द अमाउंट विल बी पेड इन 4 equal installments and at the termination of the lease lessor will get back the machinery. 4 किस्तें हैं। The unguaranteed residual value at the end of 4th year is 70,000. IRR is 10%. The present value for the factors is so and so. Question is state with the reasons whether the lease constitutes finance lease and compute the unearned finance income. तो मैं जा रहा हूं इस समय प्रीत विहार में किसी बच्चे को पकड़ने के लिए, और ये सवाल मैं प्रोफेशनली कराऊंगा। ग्वालियर, मैंने इस सवाल में कुछ बातें बतानी है, इसलिए आप ये सवाल कर लेंगे, फिर उसके बाद मैं आपकी मनमर्जी का सवाल करा दूंगा। क्या नाम है आपका? राहुल। सीए राहुल। तो राहुल जी हमारे पास आ गए हैं, और क्वेश्चन का नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 27। वो रहा मार्कर। क्वेश्चन 27 लिखो यहां पर। ये रहा क्वेश्चन आपके पास। मैं आपके साथ मदद करने के लिए तैयार हूं, चिंता मत करो। ऊपर कर दो इसको। तो ऐसा करते हैं, पहले रफ में कुछ चीजें लिख लेते हैं ताकि बार बार पढ़ना ना पड़े। यहां लिखो फेयर वैल्यू कितनी है मशीन की? 7 lakhs। वेरी गुड। 2,70,000। ये नालायक, मैं समझ रहा हूं 2,70,000। ये निशान निशून मत बनाओ सिर्फ, ठीक है? मैंने कहा ये पता नहीं 2,70,00,000 है, क्या लिखा है ये नालायक। चलो अच्छा, मुझे बताओ IRR है क्या आपके पास? 10% लिखो। IRR भी है। वेरी गुड। कितना है? 10%। अच्छा, मुझे बताओ क्या GRV है, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू? GRV नहीं है। नहीं, लिखो पहले GRV है कि नहीं है। वेरी गुड, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, नहीं है नालायक। अगर नहीं है तो खाली है, हाइफन, ठीक है ना? इट्स मीन इट्स निल। आप निल लिख दो इसको, कि इसके बारे में कुछ जवाब सवाल में जानकारी नहीं है। UGRV है क्या? वेरी गुड राहुल, तुम तो गजब ढा रहे हो। कितने रुपए है? राहुल, बिफोर वी स्टार्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक एनीथिंग इज मिसिंग इन दिस क्वेश्चन? क्या इस सवाल में कुछ मिसिंग लग रहा है आपको, या इतने से सवाल हो जाएगा आपका? रेंटल वैल्यू मिसिंग है। तो क्या आपको अपने पास जब सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करें, लिखो सॉल्यूशन। ये रफ वर्क था ना हमारा। तो वर्किंग नोट नंबर 1 किसका बनेगा? ये मैंने कल होमवर्क में दिया था ना। तो लिखें कैलकुलेशन ऑफ रेंटल। बस छोटा छोटा लिखो, छोटा मतलब साइज में छोटा नहीं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। रेंटल, रेंटल ये लिखो ना। आरवी तो रेजिडुअल वैल्यू हो जाएगा। रेंटल, बस वैल्यू नहीं लिखते इसको, सिर्फ अगर लिखना होता तो लीज रेंटल लिखते हैं फिर, ठीक है? या तो फिर एल रेंटल लिख दो, अगर 2 ही लिखने हैं तो एल रेंटल। अब मुझे ये बताओ, इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता था? पहले फेयर मार्केट लिखो फिर फटाफट से। वेरी वेरी गुड।
इसमें से क्या करेंगे हम लोग? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेरी गुड, प्रेजेंट वैल्यू किसकी? ऑफ रेजिडुअल रेजिडुअल वैल्यू। कितनी है रेजिडुअल वैल्यू? 70,000 की प्रेजेंट वैल्यू उन्होंने यहां पर फैक्टर दिया हुआ है आपको 0.683। आपको कैलकुलेटर चाहिए तो वो रहा कैलकुलेटर। हालांकि संबलपुर ने बाकी सबने बता दिया 47,810, तो तुम्हारे दोस्त हैं वहां देख सकते हो। 47,810, ओके, लिखो 47,810। अच्छा ये बताओ राहुल, बैलेंस कितना बचा पीछे? वो उधर बता दिया उन्होंने 652,190। उधर देख लो, मदद मांगो उनसे, वो तुम्हारे दोस्त ही तो हैं। 652,190, ठीक है ना, फटाफट हो जाता है ना उधर देखने से। 652,190 डिवाइड किससे करेंगे हम? प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू। लीज कितने कितने पीरियड का है ये? 5 साल का। 5 साल का, 4 इयर्स का है। 4 ईयर का फैक्टर बताओ 10% पे कितना है? गिवन है कितना है? 3.169 लगाओ जी, 3.169। तो कल मैंने आपको ये घर पे करने के लिए दिया था 3.169 इज इक्वल टू, यहां लिखो लीज रेंटल्स। तो इधर से पूछ लेते हैं 205,803। बढ़िया लग रहा है ना कि कैलकुलेटर की जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं पड़ रही है तो अच्छा लग रहा है ना कि सवाल अपने आप हो रहा है, उधर देखो आंसर मिल जाता है। ठीक है, चलिए अब मुझे ये बताओ, क्वेश्चन के अंदर ये तो वर्किंग नोट था, आपको करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन की मांग क्या है? मांग भी तो पढ़नी है। तो लाल पेन उठा लो। तो क्वेश्चन की मांग पढ़िए। मांग क्या लिखी है उसने? उसने कहा है राहुल, नहीं आपका नाम भी तो लिखा है। कह रहा है राहुल स्टेट विद रीजन वेदर, क्या लिखा है? स्टेट विद रीजन वेदर द लीज कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस लीज। ओ माय गॉड, ये तो हमने घर पे किया ही नहीं था, अब ये करना पड़ेगा। इसीलिए लाल पेन पकड़ लिया हमने कि हम कुछ नया करने जा रहे हैं। लिखे यहां पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीज। ये लाल पेन से क्यों लिख रहे हैं बताओ? आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीज ये हम क्यों लिख रहे हैं लाल पेन से? वेरी गुड, उसने पूछा है लीज बताओ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीज। अब मुझे ये बताओ कितने पॉइंट्स थे जो हमने आपको बताए थे, एक एक करके आपने बताने हैं, ठीक है ना। तो पहला टेस्ट लिखो, टेस्ट 1। टेस्ट 1 तुम सारा कैप में लिखते हो, अपना बटन दबाओ जो कैप वाला, जैसे कंप्यूटर में कैप का बटन होता है। अच्छा तो टेस्ट 1 क्या है? लिखो ऑटोमेटिक ट्रांसफर। ऑटोमेटिक ट्रांसफर। हैंडराइटिंग खराब है तो बेटा घबराने की बात नहीं, आपकी आदत थोड़ी ना बोर्ड पे लिखने की, इसलिए आप निश्चिंत रहो। ऑटोमेटिक ट्रांसफर, यही था ना पहली कंडीशन, ऑटोमेटिक ट्रांसफर। अब सवाल को ढूंढो और मुझे बताओ सवाल में कहीं ऑटोमेटिक ट्रांसफर लिखा हुआ है क्या? अरे पढ़ तो लो, लिखा है ऑटोमेटिक ट्रांसफर के नहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा है। पीछे लिखा है कि गेट बैक हो जाएगी। हाँ वो तो कह रहा है एसेट वापिस हो जाएगा। ऑटोमेटिक का क्या है? तो यहां लिखे आगे हाइफन लगा के, हाइफन लगाओ ना इसके अंदर, लिखो नॉट अलाउड। ओ जैसे ही आपने लिखा नॉट अलाउड तो मैं कह सकता हूं पहला टेस्ट क्या हो गया? फेल हो गया। तुम्हें कितने टेस्ट लेने हैं? 5। अगर उन 5 में कोई भी एक टेस्ट पास हो गया तो आप क्या बोलोगे? फाइनेंशियल लीज है। और यही आपके रीजन है जो आपको देने हैं। दूसरा टेस्ट क्या था? फेयर मार्केट वैल्यू। नहीं, परचेज ऑप्शन वाला बोलो ना, ऑर्डर में चलो। परचेज ऑप्शन एट अ लोअर प्राइस, कि आपको सस्ता खरीदने का ऑफर है। फटाफट से बताइए, चेक करके बताइए क्या खरीदने का ऑफर है इसमें? नहीं है तो लिखो नॉट अवेलेबल। लोअर प्राइस बेटा जो है वो नॉमिनल वैल्यू ही है। बच्चा कह रहा है लोअर क्यों लिख दिया? वो एक ही बात है, लोअर और नॉमिनल एक ही बात है। टेस्ट 3 क्या है? बताओ जरा, टेस्ट 3 क्या था राहुल? टेस्ट 3 था लीज पीरियड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लाइफ ऑफ द एसेट्स। तो लीज पीरियड इज अप्रोक्सीमेटली, को एपीपी लिख दो बस, इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स, सॉरी
लाइफ ऑफ द एसेट्स, लाइफ ऑफ द एसेट्स। अब मुझे ये बताना है, इसका डाटा देखो और राहुल बताओ, इसका डाटा है नहीं है? अब गलती कर गए तुम। 4 साल है। हाँ जो है डाटा तो है ना, लिखो अब इसके अंदर क्वेश्चन में पढ़ो, लीज पीरियड कितना है? 4 years। वेरी गुड, लिखो लीज पीरियड इज इक्वल टू 4 years, एलपी इज इक्वल टू 4 years। फिर उसके नीचे लिखना लाइफ ऑफ द एसेट कितनी है, लाइफ दी हुई है सवाल में, ढूंढो 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 रे राहुल, ढूंढो रे ढूंढो। अब क्या ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है? हमने कहा था आप कितना गैप मान लेना, आप मान लेना 20% तक का, पर ये गैप तो ज्यादा है, तो 33% का गैप है। इसका मतलब क्या लिखेंगे, कंडीशन फेल। ओ माय गॉड, प्रयागराज ऐसे ही एग्जाम में करके आना है बेटा, बस जैसे वो लाल पेन लिख रहे हैं आपने नीले पेन से लिखना है, बाकी यही करके आना है, अंग्रेजी में लिख कर आना है कि हाँ काला पेन। तुम्हारे पेपर में काला पेन थोड़ा ना चलता, नालायक, पेपर में काले पेन से लिख के आते हो तुम, नीले पेन से लिखते हो? पेपर में तुम काले से लिखते हो क्या? काला पेन अलाउड है। नीले से क्या बात कर रहे हो? यस सर। नीला पेन नहीं लिखते तुम? अब पेपर में ध्यान से पढ़ के आना, अगली बार नीले पेन से लिखना हो सकता है। ठीक है, टेस्ट नंबर 4 आपको दिक्कत हो रही लिखने में, वहां लिख सकते हो। टेस्ट नंबर 4, टेस्ट 4 किसका होता है? लिखो स्पेशलाइज्ड एसेट्स। अच्छा ये तुमने क्या राहुल घर पे किया था? नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? ये मैंने आपको कराया हुआ नहीं था, मैंने आपको ये कराया था, ये छुड़वा दिया, तभी तो पार्शियल क्वेश्चन दिए थे मैंने। तो स्पेशलाइज्ड एसेट चेक करो, इसमें स्पेशलाइज्ड एसेट तो नहीं लिखा हुआ, कहीं लिखा हो स्पेशलाइज्ड एसेट है ये? नहीं लिखा, तो लिखो नॉट अवेलेबल। ओ माय गॉड, राहुल 4 कंडीशन लगाई, चारों फेल हो गई हैं। अगर 5वीं भी फेल हो गई तो क्या बन जाएगी? ऑपरेटिंग लीज। 5वीं उधर लिखते हैं, तो फटाफट से लिखो 5वां टेस्ट क्या था? 5वां टेस्ट क्या था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल इज इक्वल टू फेयर वैल्यू। अच्छा हमारा इंस्टीट्यूट अब क्या करता है, अब यहां एक अजम्पशन लगाता है, अब बड़ी अजीब अजम्पशन लगाता है। हमारे इंस्टीट्यूट की बोलो जय, हमारे इंस्टीट्यूट की जय। अब आपको ध्यान रखना है, जो मैं अजम्पशन बोलने जा रहा हूं सारे सवालों में वही अजम्पशन लगी हुई है, आप इसके अंदर ऑल्टरनेट अजम्पशन नहीं लगा सकते। इंस्टीट्यूट कहता है ये जो टेस्ट कर रहा है ये लेजी कर रहा है। ओ लेजर नहीं कर रहा, कौन टेस्ट कर रहा है? लेजी। लिखा हुआ नहीं है कहीं पर, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि लेजी टेस्ट कर रहा है, पर इंस्टीट्यूट क्या मानता है इसमें? लेजी टेस्ट कर रहा है। अब आप कहेंगे सर हाउ डज इट मेक्स एनी डिफरेंस? इट मेक्स डिफरेंस बिकॉज जब मैं लेजी बोलता हूं तो मेरे को इन दैट केस यूजीआरवी देखने की आवश्यकता नहीं है, और अगर मैं लेजर देखता हूं तो मुझे देखने की आवश्यकता होती है। तो मुझे बताइए, अब आप लेजी के कंटेक्स्ट में करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल, अब यहां लीज रेंटल लिखो, आपके लीज रेंटल कितने थे ये आपने निकाल रखे हैं, तो यहां लिखो लीज रेंटल। नहीं ऐसे नहीं जैसे बनाते हैं ना हम लोग, नहीं आपने ये हेडिंग तो लिख दो, लिखो लीज रेंटल, और फिर उसके बाद लिखो ईयर 1 2 3, कितने साल थे ये? 4 थे क्या? 1 2 3 4, और लीज रेंटल लिखो 205803। हाँ, अब लीज रेंटल लिखो 205803, और इसका भी यही लिखो, इसका भी यही लिखो, इसका भी यही लिखो। अच्छा अब ये बताओ राहुल, हम ये किसके लिए काम कर रहे हैं, लेजी के लिए कि लेजर के लिए? लेजी की अजम्पशन लगा रहे हैं, तो लेजी के लिए क्या यूजीआरवी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो नहीं लिखेंगे, +0 लिखो। ओके, अगर मैं लेजर के लिए करता तो 70,000 लिख देता। इसे कितने रेट पे डिस्काउंट करोगे? कितना आईआरआर है तुम्हारे को दिया है? 10%। अब इनको 10% पे डिस्काउंट करो और इसकी वैल्यू देखते हैं कितनी आती है। यहाँ लाइन लगा दो, यहाँ लाइन लगा दो, चलो कोई नहीं बच्चों से पूछते नहीं नहीं ऐसे मत करो ना, बस ऐसे ही यहाँ लाइन लगा दो, इसका मतलब बच्चा अपने आप करेगा। ओके, अब यहां देख लेते हैं उसकी वैल्यू कितनी है। 650 190 लिखो, 650 190। अब फेयर वैल्यू कितनी है, यहां लिखो फेयर वैल्यू,
फेयर वैल्यू कितनी है 7 लाख रुपए। और मुझे सॉरी, अब मुझे ये बताओ क्या ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है? मैंने आपसे कहा था कि भाई हमारे को कितना गैप हो सकता है, 20% हो सकता है। तो भाई ये तो विद इन 10% है, तो क्या ये टेस्ट पास हो गया? तो लिखो दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ओ माय गॉड, जैसे ही आपने कहा दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, तो इसका आंसर क्या देना है मुझको? दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, दिस इज, बच्चा कह रहा है मैं हट जाऊं आगे से, दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, देयरफॉर अब 3 बिंदु लगाओ, पूरा पूरा लिखोगे, अपनी कॉपी में तो पूरा लिखा नहीं, मेरे यहां पूरा पूरा, देयरफॉर इट इज, क्या है ये? ऑपरेटिंग लिखोगे, फाइनेंशियल लीज, वेरी गुड, इट इज फाइनेंशियल लीज। ओके, ये जो लाल पेन वाला था, ये घर पे काम किया था आपने? नहीं किया था, मैंने समझाया हुआ नहीं था, पेन चेंज करो क्योंकि अब जो करने जा रहे हो ये तुमको घर पे करने को दिया हुआ था। क्वेश्चन में एक और मांगा, बताइए क्या मांगा हुआ? अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम लिखो, कैलकुलेशन ऑफ अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। हा। प्रयागराज कह रहा है अगर पहली कंडीशन ही पास हो जाती तो क्या हम बाकी चेक करते? ऑफ कोर्स, कहीं भी कंडीशन पार हो जाती तो बाकी चेक क्यों करते? कोई एक ही चेक करनी है ना, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला लिखो, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम का फॉर्मूला। हाँ हिसार बेटा, आपको सब कुछ कोर्स में करना है, कुछ छोड़ नहीं सकते आप। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नालायक तुम्हारे नाम सारे उल्टे पुल्टे लिखते हो। इन्वेस्टमेंट लिखो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट INVT माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? सारे के सारे लीज रेंटल। ये कौन निकालता है मुझे बताना? लेजी के लेजर? नहीं, अनअर्न्ड कमाई कौन निकाल रहा है? लेजी के लेजर? लेजर आगे लिखो, लेजर। कमाई तो लेजर की होती है ना। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या? लिखो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, भाई यहां पर आपने बताना है अगर 205 803 के कितने अमाउंट थे? 4 लिखो, प्लस नहीं प्लस करना है कि नहीं करना मुझे नहीं पता, आप बताओ प्लस करना है कि नहीं करना? क्या इसके अंदर UGRB जोड़ना है कि नहीं जोड़ना? जोड़ना है, पक्की बात है, जोड़ो फिर। कितने रुपए? 70,000 इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अपने दोस्तों से पूछो, आंसर दे रहे होंगे। 193 गलत बता रहा है, पूना नालायक है। 893 212, 893 212। गाजियाबाद कह रहा है लेजी क्यों कर रहा है टेस्ट कंडीशन? गाजियाबाद ये इंस्टीट्यूट की, तभी तो जय बुलाई थी हमने, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट सारा काम तो करा रहा है, लेजर का ये टेस्ट करा रहा है, लेजी का। और ये सवाल इंस्टीट्यूट ने 15 बार पूछ रखा है और 15 बार यही असम्पशन लगा रखी है। मैं आपको कहूं आओ हम कुछ रेवोल्यूशन करेंगे तो नंबर किसके कटेंगे? हमारे कटेंगे। रेवोल्यूशन कर लेंगे बाद में, ओके। अच्छा, अब यहां लिखो नेट इन्वेस्टमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अरे GI लिखो, शॉर्ट में नहीं लिख सकते तुम। और ये पता है किसके बराबर होती है? फेयर वैल्यू के बराबर होती है। और ये क्या कर रहे हो नालायक, बस ग्रॉस लिख दिया तो ग्रॉस में सब आ गया ये, ठीक है ना। इज इक्वल टू, ये किसके बराबर लिखोगे? फेयर वैल्यू 7 लाख, हाँ वही आएगी, अब चिंता मत करो। अब देखो 7 लाख रुपए और 70,000 की प्रेजेंट वैल्यू जब निकालोगे, 205 वालों के साथ निकालोगे तो 7 लाख ही आएगी, ठीक है ना। अभी आपने FM पढ़ना है कि पढ़ लिया? पढ़ तो लिया, फिर तुमको पता होना चाहिए था। तो गणित है कि मैं जैसे निचोड़ूंगा वैसे ही खोलूंगा, ओके। अच्छा, अब मुझे बताओ अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कितनी है? लिखिए। प्रयागराज कह रहा है बच्चे को डरा रहे हैं। बच्चे को डरा रहा हूं मैं? अभी उसको देखना, इतना पिटाई करूंगा कैमरे की साइड पे होकर। 193 212। क्या अब ये सवाल खत्म हुआ? तो यहां लिखो, नीचे लिखो क्वेश्चन नंबर 29 21 19 17 मैंने करा दिया है, 11 6 एंड 5 होमवर्क लिख दो इसके आगे, क्योंकि ये सवाल हमने जो दिए थे ये क्या थे? अधूरे, क्योंकि उन सब सवालों में लाल पेन वाला काम नहीं किया हुआ। पर मैं वैसे आपको टिप दे देता हूं, इन सारे सवालों में
सारी कंडीशनें फेल होंगी, यही वाली पार होगी हमेशा। समझ में आ गई बात? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे को क्या हो गया ना, रट गया। आपकी जितनी उम्र है मैं उससे ज्यादा उम्र से पढ़ा रहा हूं, तो आप मेरे बच्चे के समान हैं, ठीक है? तो आप जब छोटे छोटे थे और आप झूले में खेलते थे तब भी मैं यही सवाल कराता था, तो मुझे इसलिए रट चुके हैं ये चीजें। आप यहां पर आए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप बताइए नाश्ते में क्या खाना पसंद करेंगे? बच्चा कह रहा है मेरे को तो बिस्किट ही पसंद है। मैं, तुम चॉकलेट मांगते मैं चॉकलेट दे देता, पर तुमने मांगे ही बिस्किट है, तो अब मैं बिस्किट ही दूंगा। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। क्या हम और सवाल करें? हाँ, भिवानी कह रहा है मुझे अच्छा नहीं लगा। वो कैसे लगेगा, तुम्हें बिस्किट थोड़ा मिले हैं। हाँ, जलगांव कह रहा है उसे स्विगी से कुछ मंगा दो। वो बच्चा मना करता है, कहता मैं नहीं खाता। वो कहता मैं बड़ा हेल्थ कॉन्शियस हूँ, पिज्जा तो खाना ही नहीं मैंने, ठीक है? अब मुझे ये बताइए ग्वालियर, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? तो जो मैंने होमवर्क वाले क्वेश्चंस आपको दिए थे, आई बिलीव वो क्वेश्चंस अब आप दोबारा से पूरे कर सकते हैं। ओके, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। 8वां क्वेश्चन मैंने आपको नहीं दिया अभी तक। 8वां क्वेश्चन आप गलत बोल रहे हैं। सर आप हमारे को सर एक सवाल और कराओ ना। ओके, हम आपको एक सवाल और कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। हाँ, लक्ष्मी नगर कह रहा है पेपर में लास्ट कंडीशन पहले कर दूं तो ओके है। बिल्कुल ओके है, लेकिन लक्ष्मी नगर फिर मैं पर्पस पिट जाएगा ना। फिर अल्टीमेटली तुम तो इंस्टीट्यूट को बेवकूफ बनाने में लग गए। तुमने कह दिया मुझे पता है तुम्हारी आखिरी वाली पार होती है, ठीक है लक्ष्मी नगर, तो ऐसे नहीं करना है। तुम्हें मैंने बता दिया कि हमेशा लास्ट पूरी होती है, तो तुम इसका नाजायज फायदा नहीं उठाओगे। लीज रेंटल 40,000, लीज पीरियड 5 साल, जीआरवी गारंटेड वैल्यू 14,000, फेयर वैल्यू 1.5 लाख, इम्प्लिसिट रेट 12.6%। मेरे बच्चे तुम्हारी तो लॉटरी लग गई, बताओ क्यों? तुम्हारी तो लॉटरी लग गई, बताओ क्यों? लीज रेंटल भी दिया हुआ है, आईआरआर भी दिया हुआ है, फेयर वैल्यू भी दी हुई है, बात खत्म। इसमें तो कुछ है ही नहीं है। कह रहा है बच्चों प्रेजेंट वैल्यू के फैक्टर भी दिए हुए हैं। शो दी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द एसेट ऑन फाइनेंशियल लीज इन द बुक्स ऑफ लेजी। कह रहा है बताइए इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? सवाल है कि मजाक है ये? ओहो, सवाल है कि मजाक है ये? क्वेश्चन नंबर 24 है ये। वैसे शेर तो अच्छा बन गया। सवाल है कि मजाक है ये, क्वेश्चन नंबर 24 है ये। ओके, अच्छा ये बताइए इस क्वेश्चन नंबर 24 में आपने ना तो आईआरआर निकालना है, ना आपने कुछ और करना है। आपने सबसे पहले वर्किंग नोट में क्या लिखना है? कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। अच्छा, क्या ये नीले पेन वाला काम हो रहा है? फटाफट से बताओ, क्या ये नीले पेन वाला काम हो रहा है? हाँ, ये नीले पेन वाला काम हो रहा है। मुझे फटाफट से बताओ ये किस, इट शुड बी, सर आप इसे नीले पेन से लिखो, लोअर ऑफ फॉलोइंग। हम आगे से ये हमेशा नीले पेन से ही लिखेंगे जिससे तुमको याद रहेगा। मुझे फटाफट से बताइए लोअर ऑफ द फॉलोइंग में पहला फेयर वैल्यू कितना है? फेयर वैल्यू कितनी है? फेयर वैल्यू है 1,50,000। दूसरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल यानी एमएलपी। अब मुझे ये बताओ लीज रेंटल कितने कितने हैं इस सवाल में? 40,000, 40,000, 40,000, 40,000, 1 2 3 4 और 5। क्या इसमें जीआरवी लेनी है कि नहीं लेनी है? यूजीआरवी तो है नहीं, सिर्फ जीआरवी लेनी है। लेनी है कि नहीं लेनी है? भीलवाड़ा चुपचाप सवाल करिए। तो लेनी है। कितने रुपए है? 14,000। क्या रेट है? 12.6% का रेट है। मुझे ये बताओ क्या आप इसकी वैल्यू बता सकते हैं क्या आएगी?
अब ढूंढो आप, मैं क्या बताऊं। कुछ तो कहो, कुछ तो कहो। 149,888. Therefore, what is the value of asset and liability? अब मुझे ये बताओ, अगर क्वेश्चन में मांगी है जर्नल एंट्री, तो व्हाट इज द जनरल एंट्री? एसेट ऑन लीज अकाउंट डेबिट्स। 2 लीज लायबिलिटी या लेजर। क्या कहना है, क्या सुनना है। बीइंग एसेट परचेज्ड ऑन लीज। मुझे बताइए, क्या मैं आपको आठवां नहीं 20वां क्वेश्चन भी कराऊं, या 20वां क्वेश्चन कर लेंगे? चेक कर लीजिए। 15वां क्वेश्चन 12, 13, 14 का भाई है, हमने वो कर लिया, तो अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या मैं आपको 20वां क्वेश्चन कराऊं या मैं आपको आगे ले चलूं? तो हम पहले ऐसा करते हैं, पहले आपको आगे लेके चलते हैं, इस टॉपिक का अंतिम पार्ट डिस्कस करके फिर आपके साथ बात करेंगे। हम आपको, मेरी तो आंखें भर आई। हम पढ़ रहे हैं लास्ट पॉइंट्स, पहले लिख लेते हैं उसको, सेल एंड लीज बैक। सेल एंड लीज बैक, SLB। Whenever any assets is sold and is taken back on operating lease, then journal entry for sale should defer gain, which is sale price minus fair value, or defer loss, which is fair value minus selling price, provided lease rentals are lower than market. Transfer gain or loss to P&L for any balancing figures.
if sale and lease back is in nature of financial lease back, then gain should always be, gain or loss should always be deferred. एक छोटी सी फोटो बना लेंगे आपको, फेयर वैल्यू, सेल प्राइस, nothing deferred, sale price, gain is deferred. Sale price, loss is deferred. If lease rentals are lower, selling price not deferred. Loss not deferred. If lease rentals are not lower than markets, मैंने इसी का ही क्रक्स निकाल दिया है, इसी चार्ट का क्रक्स निकाल दिया है। पहले मैंने लिखवा दिया है जर्नल एंट्री शुड बी के बाद मैंने क्या लिखा है, देन जर्नल एंट्री फॉर सेल शुड, हाँ तो शुड के बाद यही लिखा है ना, शुड डेफर गेन, शुड डेफर लॉस, शुड ट्रांसफर गेन। तो ये सेंटेंस बन तो रहा है पूरा। पंचकुला 7 लाख का 20% कितना होता है, बताओ जरा। 7 लाख का 20% कितना होता है? 7 लाख का 20% होता है 1,40,000। तो इसका मतलब 5,60,000 तक को मैं मानूंगा वो विद इन लिमिट है। ओके, आठ होगा, 8वां। ये पॉइंट बता रहा है बच्चा 8वां है, चलो 8वां कर दो, क्या दिक्कत है। मैंने 6ठा लिख दिया, तुम 8वां कर दो। जलगांव, अच्छा चलो ठीक है, जलगांव बेटा कोई बात नहीं। संबलपुर मैंने बात करी अभी माइक बंद करके टेक्निकल टीम से, मैंने उनसे पूछा है जवाबदेही, कह रहे अभी बताते हैं। हाँ जी, सब बच्चे मुझे बताइए, क्या आप लोग तैयार हैं? मैं आपको अपनी एक आत्मकथा बताना चाहता हूं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो। मैं आपको अपनी आत्मकथा बताना चाहता हूं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो। सारे बच्चे कह रहे हैं बताओ, ये स्टूडियो दिखाओ। देख लो बेटा, ये स्टूडियो देख लो। दिखाओ, दाएं से बाएं से स्टूडियो दिखाओ। आहा, सर आप ये स्टूडियो क्यों दिखा रहे हैं? ये स्टूडियो मैं इसलिए दिखा रहा हूं बेटा, ये बिल्डिंग कभी मेरी होती थी, आज मैं इस बिल्डिंग का किराएदार हूं। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ,
कभी ये बिल्डिंग मेरी होती थी, आज मैं इसी बिल्डिंग में किराएदार हूं। इसे बोलते हैं बुरे दिन आना। बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहे थे, सब बहुत अच्छा था, फिर लॉसेस होना शुरू हो गए, बड़ी दिक्कतें हो गई। अब हम बस क्या करें बेटा। अब फिर मुझसे पूछो, फिर शर्मा जी आप ऐसा कैसे कर पाए, फिर क्या किया आपने, पैसे नहीं थे तो आप क्या करा आपने, मुझे बताओ जरा, पूछो मुझसे। बोलो फिर आपने क्या किया। बेटा मैंने फिर ये बिल्डिंग बेच दी। जिसको बेची उस आदमी से मैंने कहा भैया हाथ जोड़कर निवेदन है मुझे ये किराए पर दे दो। भाई तुमको तो बिल्डिंग, तुम्हारे तो इतने पैसे हैं, इतनी बिल्डिंगें लेके तुमने किसी ना किसी को तो किराए पे देनी है। उसने कहा ठीक है। बताइए मैंने बिल्डिंग के साथ क्या किया, जल्दी से बताओ। क्या मैंने बिल्डिंग को सेल करके लीज बैक कर लिया? टेन 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 टेन। क्या मैंने